हेलो एवरीवन, दिस है डिपी नेगी। वेलकम बैक टू ज्ञान प्रसार। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रसार में स्वागत है। आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 2 है, सत्ता के नए केंद्र, उसका पहला टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने बताया था कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं। एक बार उसको मैं दोबारा समझाता हूं, ठीक है? फिर हम लोग टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं कि पहला टॉपिक इसका जो है वो यूरोपीय संघ है। यूरोपीय संघ में कैसे कैसे क्या क्या चीजें हुई, कैसे यूरोपीय संघ बनकर आया, यूरोपीय संघ की क्या क्या विशेषताएं हैं, और यूरोपीय संघ को कौन सी ऐसी चीज है जो उसको सत्ता का एक केंद्र बना रही है। ये सब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर, ठीक है? जो भी बच्चे इस चैनल पर नया हो बेटा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंच सके। बिना टाइम वेस्ट करे बेटा पहुंचते हैं वीडियो की तरफ को। देखते हैं जरा सा कि भी आगे सत्ता के नए केंद्र चैप्टर का नाम जो है, इसके अंदर मैंने पहले ही बताया था कि दो चीजें पढ़ेंगे, एक संगठन और एक राष्ट्र। संगठन जो पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे यूरोपीय संघ, एक आसियान, एक सार्क और एक ब्रिक्स। और राष्ट्र के बारे में जो पढ़ने वाले हैं, इंडिया के बारे में, रशिया के बारे में, रूस के बारे में, चीन के बारे में, इजराइल के बारे में, साउथ कोरिया के बारे में, और पढ़ने वाले लास्ट में जापान के बारे में। यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग इन 10 टॉपिकों को पढ़ने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग सबसे पहले पहुंचते हैं यूरोपीय संघ की तरफ। यूरोपीय संघ का गठन कैसे है वो समझते हैं एक बारी। यूरोपीय संघ की अगर मैं बात करूं तो 1992 में, कब? 1992 में यूरोपीय संघ का गठन किया गया पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए। पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए 1992 में 27 देशों ने इकट्ठा होकर के एक संधि पर हस्ताक्षर करा। उस संधि का नाम था मास्ट्रिक्ट संधि। क्या नाम था? मास्ट्रिक्ट संधि। मास्ट्रिक्ट संधि पर हस्ताक्षर करके यूरोपीय संघ का गठन किया गया। कितने देशों ने मिलकर करा? 27 देशों ने मिलकर के इसका गठन किया। अच्छा, गठन किस प्रकार से हुआ, इसकी हिस्ट्री की तरफ चलते हैं एक बार हम लोग। अच्छा, मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद 2 महाशक्तियां उभरकर सामने आई, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। एक अमेरिका था, दूसरा क्या था बच्चे? सोवियत संघ था। भाई दोनों का उद्देश्य था हमें बनना है विश्व के अंदर नंबर 1। तो नंबर 1 बनने के लिए सबसे पहले अमेरिका ने क्या करा भैया? पश्चिमी यूरोप को अपना, यानी कि सबसे पहले इन दोनों ने मिलकर के यूरोप का विभाजन किया। पश्चिमी यूरोप अमेरिका के पास गया और पूर्वी यूरोप सोवियत संघ के पास गया। पश्चिमी यूरोप को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका ने एक योजना बनाई जिसका नाम था मार्शल योजना। क्या बनाई? मार्शल योजना बनाई अमेरिका ने, ठीक है? जिसका नाम मैंने बताया बच्चे, मार्शल योजना। मार्शल योजना जो था ये एक इकोनॉमिक प्लान था कि भैया जिससे कि अर्थव्यवस्था आगे बढ़ सके पश्चिमी यूरोप के देशों की, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में यूरोप की अर्थव्यवस्था पूरी चरमरा गई थी, पूरी खराब हो गई थी। तो उस इकोनॉमी को रिफॉर्म करने के लिए, यानी इकोनॉमी को उनकी ठीक करने के लिए 1948 में एक संगठन बनाया गया, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन बनाया गया 1948 में, जिसको मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। अच्छा, क्वेश्चन आता है इसे मार्शल योजना क्यों कहते हैं भाई? तो मार्शल योजना इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो थे टी.एच. मार्शल। तो उनके द्वारा जब ये प्लान लाया गया तो इस प्लान का नाम रखा गया मार्शल प्लान, यानी कि मार्शल योजना। तो 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन बनाया गया पश्चिमी यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए। जो देश इस हेल्प से आगे बढ़ गए पश्चिमी यूरोप के, उन लोगों ने अपने आप को इस संगठन से अलग कर दिया 1957 में, और नाम रखा उन्होंने अपना EEC, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी, यानी कि यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाया इन्होंने। कब बनाया? 1957 में। जैसे कि मैं एग्जांपल लेके बताता हूं। मान लेता हूं कि पहले दिन में क्लास लेने के लिए आया, क्लास में मान लेते हैं हम लोग भैया 5, 10, 20 बच्चे, मान लेते हैं 5 बच्चे मान लेता हूं। क्लास में 5 बच्चे बैठे हुए हैं, 3 को समझ में आ गया, 2 को समझ में नहीं आया, मैं क्लास लेके चले गया। नेक्स्ट डे मैं फिर क्लास लेने आया, 2 बच्चों को समझ में नहीं आया था, उन्होंने बोला सर दोबारा पढ़ा दो, एक बार रिपीट कर दो। मैंने दोबारा पढ़ा दिया, और जो 3 बच्चे थे ना जिन्हें समझ में आ चुका था, उन्हें और अच्छे तरीके से समझ में आ गया। जब उन्हें और अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो भाई मैं क्लास लेके चले गया। इन 2 बच्चों को फिर समझ में नहीं आया। अच्छा, क्लास में समझ में आ जा रहा, बाद में क्या बोल रहे? बाद में जब दोबारा क्लास में आ रहे कह रहे सर हम भूल गए। तो अब मैंने देखा कि यार अगर ऐसा चलता रहा तो जो 3 बच्चे इनका लॉस हो जाएगा।
मैंने दोनों बैच अलग अलग कर दिए, 3 बच्चों का अलग, 2 बच्चों का अलग। 1 महीने बाद देखा जो 3 बच्चे हैं वो चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं और जो 2 बच्चे थे वो चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। अगर सोचो दोनों अगर एक साथ होते कौन चैप्टर पढ़ते? चैप्टर नंबर 3 पढ़ते। इनके अकॉर्डिंग 2 बच्चों के अकॉर्डिंग चलना पड़ता, इन 3 बच्चों का लॉस हो जाता, तो लॉस झेला नहीं इन्होंने, तो क्या हुआ भाई, वो 3 बच्चे ने अपने आप को अलग कर लिया। तो ऐसे ही क्या हुआ कि भाई जो लोग इस आर्थिक मदद से आगे बढ़ गए, पश्चिमी यूरोप के देश, मार्शल योजना के तहत जो संगठन बनाया गया था यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, इस आर्थिक मदद से जो देश पश्चिमी यूरोप के आगे बढ़ गए उन लोगों ने अपने आप को 1957 में नाम दिया यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी। समझा बच्चे? ओके ठीक है, यानी कि 2 संगठन समझ में आ गए हमें। अब आते हैं हम सोवियत संघ की तरफ। C2 चल रहा था, इसमें भी कुछ ना कुछ करना था भैया, ये अपना अपना कर रहा था, वार्सा पैक्ट बनाया था, पता होगा आप लोगों को। ठीक है, तो सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो सोवियत संघ के विघटन के बाद एक थेरेपी आई, शॉक थेरेपी। मैंने पढ़ाया था चैप्टर नंबर 1 के अंदर। शॉक थेरेपी में क्या हुआ था, याद करो, शॉक थेरेपी की मांग पढ़ाई थी मैंने कि भाई शॉक थेरेपी में क्या हुआ था, जो साम्यवाद है वो किस में परिवर्तित हो गया था, पूंजीवाद में। तो भैया जो पूर्वी यूरोप है वो साम्यवादी था, अब किस में परिवर्तित हो जाएगा, पूंजीवाद में। तो किसके अंडर में आ गया, अमेरिका के अंडर में। यानी सिंपल सी बात समझो कि अब यूरोप का विभाजन नहीं है, अब पूरा यूरोप एक ही हो गया। तो पूरे यूरोप ने एकत्रित होकर के एक संगठन बनाया 1992 में पूरे यूरोप की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, जिसको बोला गया यूरोपीय संघ। समझा बच्चे, क्या बोला गया उसे, यूरोपीय संघ बोला गया। और 27 देशों ने मिलकर के संधि पर हस्ताक्षर किया, और जिस संधि पर हस्ताक्षर करके यूरोपीय संघ का गठन किया गया, उस ट्रीटी का, उस संधि का नाम था मास्ट्रिक्ट। मास्ट्रिक्ट ट्रीटी यानी कि मास्ट्रिक्ट संधि, यहां पे लिखा हुआ बच्चे। यूरोपीय संघ की अगर हम आगे बढ़े उद्देश्य की बात करें, तो यूरोपीय संघ का उद्देश्य था एक समान विदेश नीति, यानी कि जितने भी सदस्य देश हैं उनकी विदेश नीति एक समान होनी चाहिए, व सुरक्षा नीति, और आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मामलों पर सहयोग, यानी कि किसी भी देश में कोई समस्या हो सब मिलकर समाधान करें उसका। वही एक समान मुद्रा का चलन, आपको पता ही है समान मुद्रा कौन सी है, यूरो मुद्रा। ठीक है, इसका उन्होंने निर्माण भी किया, बताऊंगा विशेषता के अंदर उसे। एक समान मुद्रा का चलन किया जाए सभी देशों के बीच। निर्धन एवं संपन्न, निर्धन मतलब गरीब, और संपन्न देशों यानी कि विकसित देशों के बीच जो खाई है वो कम कर सकना। ठीक है, तो ये तो कहते हैं उद्देश्य में, खैर इसके बहुत सारे थे। ठीक है, जैसे कि कृषि को लेकर के, उद्योग को लेकर के, भाई जितने भी देश हैं उन जितने भी सदस्य देश हैं वो कभी भी एक दूसरे के देश में आए जाए तो किसी प्रकार के बिना रोक टोक के जा सके। वीजा को लेकर के कोई भी परेशानी ना हो किसी को। कृषि प्रणाली को लेकर के, उद्योग धंधों को लेकर विकास करना, यानी कि जितने भी देश हैं इन सब देशों का कृषि का विकास हो, उद्योगों का विकास हो, आने जाने में कोई रोक टोक ना हो, ये सब इसके उद्देश्य थे। 4 उद्देश्य लिखे यूरोपीय संघ के, क्या पढ़े हम लोगों ने, ये यहाँ पे मैंने खाली 4 उद्देश्य लिखे हैं। ठीक है ना, वैसे उद्देश्य बहुत सारे थे। यूरोपीय संघ की विशेषता की बात करें अगर, तो यूरोपीय संघ की विशेषता क्या है, यूरोपीय संघ की पहली विशेषता है कि उसकी अपनी एक मुद्रा है, जिसका नाम क्या है मेरे बच्चे, यूरो मुद्रा। क्या नाम है इसका, यूरो मुद्रा। इसका अपना झंडा है, दान है, स्थापना दिवस है। झंडा आपको पता ही है क्या है भाई, इसका झंडा है जिसमें 12 सोने के सितारे हैं। ठीक है, जो कि क्या है, उसकी एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है, ध्यान रखें इस बात को। यूरोपीय संघ के झंडे में 12 सितारे हैं जो कि उसकी एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। अच्छा, सोचने वाली बात यह है कि झंडे में 12 सितारे किस चीज को, मतलब 12 सितारे क्यों लगाए गए भाई वहां पर 27 देशों ने मिलकर बनाए ऐसे, या 27 सितारे लगाते भैया, है ना भाई। 12 ही सितारे क्यों चुने, ठीक है, ध्यान समझना इस बात को कि 12 सितारे क्यों चुने, क्योंकि यूरोप के अंदर 12 जो है लकी नंबर माना जाता है, इसलिए क्या रखा उन लोगों ने, यूरोपीय संघ के झंडे में 12 सितारों का यानी कि 12 सोने के सितारे बनाए, जिसको एकता और मेल मिलाप का प्रतीक कहा गया। यूरोपीय संघ का एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह कार्य करने में लगा हुआ, यानी कहने का मतलब है उसकी विशेषता और क्या है कि यूरोपीय संघ क्या है, एक बहुत बड़े राष्ट्र राज्य की तरह आगे बढ़कर के कार्य कर रहा है। ठीक है, अच्छा कुछ और चीजें देखते हैं इसकी कि यूरोपीय संघ की ऐसी कौन सी चीज है जो उसे ताकतवर बना रही है। पहली चीज समझे, 2005 में जब आंकड़ा निकला, जब इंडेक्स निकला तो उसमें लिखा गया कि भाई दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी यूरोपीय संघ, यानी कि यहां तक कि इसने अमेरिका का जो जीडीपी है उसको ही पछाड़ दिया, यानी कि अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद से भी ज्यादा सकल घरेलू उत्पाद किसका था, यूरोपीय संघ का था सन 2005 में। यूरो मुद्रा जो है वो अमेरिकी डॉलर से प्रभावी हो रही है,
ठीक है, अमेरिकी डॉलर का जो प्रभुत्व है, जो उसका वर्चस्व है, जो उसने वर्चस्व अपना बनाया हुआ था, वो कम होता जा रहा है किसके मुकाबले? यूरो पे, यानी कि यूरो मुद्रा के बाद, यानी कि अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा बनता जा रहा है यूरो मुद्रा। दूसरा ताकतवर इसका तीसरी चीज और क्या बनाती है? जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो विश्व व्यापार संगठन है, उस विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज्यादा है। वाह भाई वाह, ठीक है, कितनी है? 3 गुना ज्यादा है अमेरिका से इसकी। नेक्स्ट, इसका एक सदस्य देश फ्रांस जो है वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। क्या है भैया? वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है और वह एक परमाणु शक्ति संपन्न देश भी है। आगे हम देखेंगे यूरोपीय संघ की कमजोरी और सीमाओं के बारे में। अगर मैं देखूं यूरोपीय संघ की, तो यूरोपीय संघ की सबसे बड़ी कमजोरी समझ लो पहले तो क्या है कि भाई यूरोपीय संघ के सदस्य देश जो है, जिन्होंने बोला था कि हम जो भी विदेश नीति बनाएंगे एक समान विदेश नीति बनाएंगे। अच्छा, हम सब मिलकर के एक दूसरे की विदेश नीति को सम्मान भी करेंगे, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा दिखाई दिया कि इनकी विदेश नीतियां जो हैं अलग अलग होती हुई दिखाई दी। ठीक है, जैसे कि इसके सदस्य देशों ने अपनी विदेश नीति और रक्षा नीति बनाई थी एक, जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी होती हुई दिखाई दी, जैसे कि इराक पर हमले के मामले पे हुआ था। ठीक है, अच्छा दूसरा देखो, यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो मुद्रा को लागू करने से मना कर दिया गया भैया। ठीक है, नाराजगी जताई गई, जैसे कि डेनमार्क और स्वीडन, शुरुआती दौर में ही डेनमार्क और स्वीडन ने जो ये साझी मुद्रा थी यूरो मुद्रा, उसको मानने से मना कर दिया, यूरो करेंसी को मानने से उसने मना कर दिया। और उसने जब मास्टर संधि पे साइन किए उसी समय वो मना कर चुका था कि भाई मैं यूरो मुद्रा को नहीं मानूंगा। नेक्स्ट, ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के लिए जून 2016 में एक जनमत संग्रह के द्वारा अपने आप को अलग होने का निर्णय लिया उसने, और सन 2020 तक संपूर्ण तरीके से बाहर भी निकल गया, जिसे बोला गया ब्रेक्सिट। क्या बोला गया? जिसे ब्रेक्सिट बोला गया। आई होप कि मेरे बच्चे आपको यूरोपीय संघ टॉपिक पूरा समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।